पहले धराली, अब थराली, पहाड़ों पर नॉन स्टॉप बादल फाड़ तबाही। ये गाड़ियाँ, ये देखो, ये देखो, ये है मेन रोड चेपड़ों देवाल। यहाँ जाने का रास्ता ही नहीं है, पैदल कहाँ से चढ़े हम। चमोली में बादल फटा, गांव के गांव तबाह, एसडीएम का घर मलबे में दबा। पूरा एसडीएम आवास है और एसडीएम आवास में पूरा चारों ओर से मलबा भर गया है। पहाड़ों पर कुदरत का सितम, बार बार क्यों फूट रहा बादल बम। ये गाड़ियाँ, ये देखो, ये देखो, ये है मेन रोड चेपड़ों देवाल। यहाँ जाने का रास्ता ही नहीं है, पैदल कहाँ से चढ़े हम। हिमाचल से लेकर उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर तक बादल क्यों विध्वंसक हो गया? बादल क्यों बम बनकर पहाड़ों पर फूट रहा है? धराली से चमोली तक बादल क्यों तबाही मचा रहे हैं? कठुआ और किश्तवाड़ में बादल क्यों सैलाब ला रहे हैं? रामपुर और मंडी में बादल क्यों बस्तियां उजाड़ रहे हैं? रोंगटे खड़े करने वाले ये मंजर उत्तराखंड के चमोली का है। चमोली के थराली में बादल फटने की वजह से थराली बाजार और तहसील में मलबा ही मलबा भर गया है। जिस जगह कल बाजार था, वहां आज कुछ नजर नहीं आ रहा है। बाजार का नज़ारा कल रात 12:40 लगभग ऊपर कहीं बादल फटा, इससे पूरा चिपड़ बाजार खत्म। ये आने चिपड़ बाजार। थराली की मेन रोड मलबे से पटी है, दर्जनों गाड़ियां दब चुकी हैं। ये गाड़ियाँ, ये देखो, ये देखो, ये है मेन रोड चेपड़ों देवाल। यहाँ जाने का रास्ता ही नहीं है, पैदल कहाँ से चढ़े हम। बादल फटने से थराली बाजार, कोटद्वीप और तहसील थराली परिसर में भारी नुकसान हुआ है। संगवाड़ा गांव और चपेड़ों बाजार में भी भारी नुकसान हुआ है। थराली गवालदम रोड पूरी तरह से बंद हो गया है। थराली संगवाड़ा रोड पर भी मलबा जमा हो गया है। ये हमारे गांव का नज़ारा देख लो, ये 2-3 मकानों का पता नहीं चल रहा है यहाँ पर। चमोली के थराली गांव में कितनी तबाही मची है, कितने लोग मलबे में दबे हैं, अभी इसका कोई हिसाब नहीं है। एक महिला की मौत हो चुकी है, ये कंफर्म है। कल रात की तबाही का मंजर, काफी नुकसान। मेरे स्वयं के आवास में मलबा घुसा हुआ है और अन्य घरों में भी काफी मलबा घुसा हुआ है। और ये एसडीएम आवास यहाँ पर है। एसडीएम आवास की दीवार तोड़ करके मलबा अंदर घुसा हुआ है। ये चमोली का एसडीएम आवास है। आधी रात को जब बादल फटा तो सैलाब के साथ मलबा एसडीएम आवास में घुस गया। एसडीएम आवास की दीवार टूट गई, करीब 4 फीट तक मलबा भर गया। ये स्थिति है एसडीएम आवास की और लगभग 2 फुट मलबे से चारों ओर से जो है पूरा आवास परिसर जो है वो एसडीएम का आवास मलबे से में दब गया है। एसडीएम आवास को भारी मात्रा में नुकसान हो गया है। पूरा ये एसडीएम परिसर है, ये आप देख सकते हैं। लगभग 4 फुट मलबा जो है, लगभग 4 फुट का मलबा ये एसडीएम आवास है। कहीं भी जाने की स्थिति नहीं है इसमें। ये स्कूटी देख सकते हैं, स्कूटी, बाइक, कार से ये एसडीएम आवास के बाहर की स्थिति है। ये पूरा ये घर मलबे में पड़ गया है, आगे वाला घर भी। अरे बाइक, स्कूटी आप देख सकते हैं इस तरह से दबी हुई है मलबे में। ये एसडीएम आवास, ये फ्रंट गेट है, पूरा चैनल डूब गया है और सारी दीवारें, चारों ओर से दीवारें टूट गई हैं। और ये एसडीएम अंदर जाने का रास्ता है, पूरा इतना सा मलबा होता हुआ है। भारी मात्रा में नुकसान हुआ है। पूरा मलबा जो है, लाइट के पोल हैं, सारे पोल टेढ़े हो गए हैं और पीछे से दीवार टूट के आगे काफ़ी भारी मात्रा में नुकसान हो गया यहाँ पर। उत्तराखंड में बार बार बादल फट रहा है। 5 अगस्त को धराली में भी बादल फटने से तबाही हुई है। सैकड़ों लोग मलबे में दब गए थे और अब धराली से करीब 300 किलोमीटर दूर थराली में बादल फटने से तबाही मची है।
थराली की तबाही में 65 लोगों की मौत हुई थी। थराली में अभी तक 1 की मौत और 2 लोग लापता बताए जा रहे हैं। फिलहाल गांव में रेस्क्यू टीम पहुंच चुकी है, लेकिन रास्ता नहीं होने की वजह से पैदल ही लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। थराली में रात में काफ़ी बरसात हुई और बरसात होने के कारण ऊपर क्षेत्र से काफ़ी अधिक मलबा थराली मार्केट में आया। मलबे में 2 मकान ध्वस्त हो गए हैं और कई मकानों पे मलबा आ गया है। मलबे में कुछ गाड़ियां दबी हुई हैं और एक व्यक्ति के बहने की सूचना है, एक व्यक्ति के मलबे में दबे होने की सूचना है। मौके पर स्थानीय प्रशासन की टीमें, पुलिस और हमारा जिला प्रशासन की टीमें काम कर रही हैं। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, एसएसपी, आईटीबीपी, जिलाधिकारी स्वयं सब रास्ते पर पहुंच रहे हैं, रास्ते के लिए रवाना हो गए हैं। रास्ता कई जगह बाधित है, बंद है, इसके कारण दिक्कत हो रही है और उसके लिए हम हेलीकॉप्टर की मदद भी ले रहे हैं। हेलीकॉप्टर से टीमों को जल्दी भिजवा रहे हैं। इस समय उत्तराखंड से लेकर हिमाचल तक बादलों की हलचल तेज हो गई है। सवाल ये है कि आखिर अगस्त के महीने में पहाड़ों पर ऐसा क्या हो रहा है कि बार बार बादल फट रहे हैं। पिछले 10 दिन में हिमाचल प्रदेश के कुल्लू, मंडी, शिमला और रामपुर में बादल फटने की घटनाएं हुई हैं। बादल फटने के बाद आए सैलाब में कई जान गई, गाड़ियां बहीं, घरों में मलबा घुसा, कई सड़कें बहीं, कई इलाकों का संपर्क टूटा। ये तस्वीरें कुल्लू से आई हैं। कुल्लू की लग घाटी में पिछले हफ्ते बादल फटने से सड़कें टूट गई थी। जब लोगों को लगा कि अब कई दिनों तक सड़कें दुरुस्त नहीं होंगी, तो उन्होंने लोहे के रस्सों के सहारे अपनी गाड़ियों को टूटे पहाड़ों से निकालना शुरू कर दिया है। बादलों का कहर जम्मू कश्मीर पर भी टूट रहा है। पिछले हफ्ते किश्तवाड़ के चसोटी में बादल फटने से भारी तबाही मची थी। लोग चीख रहे थे, लोग भाग रहे थे, पत्थर बह रहे थे, मकान ढह रहे थे, पेड़ गिर रहे थे, लोग बह रहे थे। 1 मिनट में सब कुछ तबाह हो गया था। 17 अगस्त को जम्मू कश्मीर के कठुआ में एक के बाद एक 3 जगह बादल फटा, सैलाब आया और अपने साथ सब कुछ बहा कर ले गया। करीब 10 लोगों की मौत हुई। असल में बादल फटने जैसी कोई घटना नहीं होती है। छोटे इलाके में जब कम समय में बहुत ज्यादा बारिश होती है तो उसे क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। इसके लिए कुछ पैरामीटर्स डिसाइड किए गए हैं। 20 से 30 वर्ग किलोमीटर के इलाके में 100 mm प्रति घंटा यानी 1 घंटे में 10 सेंटीमीटर या इससे ज्यादा बारिश हो तो उसे क्लाउड बर्स्ट माना जाता है। आसान भाषा में समझें तो 4 वर्ग किलोमीटर एरिया में जब 10 करोड़ लीटर से ज्यादा पानी सिर्फ 1 घंटे में बरस जाए, 30 वर्ग किलोमीटर एरिया में जब 300 करोड़ लीटर पानी सिर्फ 1 घंटे में बरस जाए तो उसे बादल फटना माना जाता है। कई बार तो इतना पानी चंद मिनट में ही बरस जाता है।